क्या नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? क्या जीत कर भी हार जाएगी बीजेपी? क्या नीतीश सबके हैं, बिगाड़ेगा मोदी का खेल? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। इन सवालों के बारे में चर्चा करने की वजह यह है कि लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि एनडीए के पास इतने सीटों के आंकड़े मौजूद हैं कि मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनते नजर आ सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी की कुर्सी की गारंटी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर कर रही है। अगर इन दोनों नेताओं ने पाला बदल लिया तो फिर नहीं चाहते हुए भी मोदी और बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। अब देखें तो बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, पर चुनाव परिणाम के बाद अब की बार बीजेपी की हुई सिर्फ नैया पार। चुनावों में 400 की बात तो छोड़िए, एनडीए को 300 सीटें भी हासिल नहीं हो सकी। इन सब के बावजूद मोदी की कुर्सी को फिलहाल खतरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने चुनावों के दौरान अपने सभी सभाओं में यह जरूर दोहराया है कि अब वे एनडीए को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने बार बार कहा कि वे 2 बार इधर उधर हो गए, पर अब बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। ऐसे में क्या नीतीश कुमार इतनी जल्दी इंडिया गठबंधन के किसी ऑफर को स्वीकार करेंगे? यह बड़ा सवाल है। वैसे भी बिहार में अब विधानसभा चुनावों की हलचल तेज हो जाएगी। वहीं लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार को कुछ लोग एनडीए की कमजोर कड़ी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि बिहार में अभी भी उनका तोड़ नहीं है। इनके आगे विरोधियों का टिक पाना अभी भी मुश्किल है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी बड़ी संभावना है कि अगर वे एनडीए में रहते हैं तो उनके सीएम की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं रहेगा। साथ ही मोदी सरकार में जेडीयू को दमदार मंत्रालय भी मिल सकता है। वैसे इंडिया गठबंधन में उनके जाने पर भी कुछ ऐसा ही ऑफर रह सकता है, यानी कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं। वैसे चुनाव के परिणाम आते ही इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर नीतीश कुमार को लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे सभी नीतीश कुमार के गुहार लगा रहे हैं कि वे एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाएं। आरजेडी के बड़े बड़े नेता तो नीतीश कुमार को अभिभावक बता रहे हैं। वहीं मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी और इसकी बुनियाद को इन्होंने ही मजबूत किया था, इसलिए अब वे फिर से अपने घर वापस आए। अगर गौर करें तो तेजस्वी यादव ने भी चुनावों के दौरान कई बार कहा था कि नीतीश कुमार का शरीर एनडीए के साथ है, लेकिन मन महागठबंधन के साथ है। उन्होंने तो यह भी कहा था कि 4 जून के बाद बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे आप अगर थोड़ा और पीछे जाए तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था कि क्या पीएम मोदी इसकी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे। इसका अर्थ यह है कि आरजेडी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से पहले से ही उम्मीद लगाए हुए है। हालांकि पहले बात सिर्फ बिहार विधानसभा की थी। पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने का असर सिर्फ बिहार की सत्ता में देखने को मिलता था, लेकिन अब तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू केंद्र में किंग मेकर की भूमिका निभाने आ गए हैं। देश की सत्ता की चाबी इनके पास है। मीडिया में तो यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर हुआ। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, पर इतना तो सत्य है कि नीतीश कुमार को इंडिया में शामिल करने के लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया। Wow.